कि राजस्थान के जब से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होकर के सरकारें बनने लगी है, सबसे पहली बार सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। यानी जो टॉप मेरिट है, हालांकि मेरिट हम जारी नहीं करते हैं, तो जो टॉप मेरिट है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं और उनके गुरुजनों को भी मैं बधाई देता हूं। हमने 12 लाख जो हमारे 12वीं क्लास में बच्चे बैठे थे परीक्षा देने, उनका आंकड़ा निकाला था कि 90% से ज्यादा अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो 11,500 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। मैं उन सबको, बच्चों को भी, उनके अभिभावकों को भी, उनके गुरुजनों को भी और हमारे अधिकारियों को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने, बच्चों ने भी मेहनत की है तो हमारे शिक्षकों ने मेहनत की है और इसी कारण से ये सब हो पाया। हमने आज ही निर्देश दिए कि जो बच्चे प्रवेश लेने के लिए स्कूल में आते हैं तो कई बार माँ बाप नासमझी में को या कैसे को का नाम ऐसा रख देते हैं। कई बार बड़े होने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा नाम शायद गलत लिख दिया है, किसी का कचरूमल लिख देते हैं, किसी का शेरू लिख देते हैं, तो ऐसे नाम। तो हम ऐसे 2-3 हजार नाम की सूची उपलब्ध करवाएंगे स्कूलों को, ताकि उसमें अच्छे नाम छाट करके रख सके, को भी समझा सके। कई बार किसी का नाम ऐसे नाम रख देते, दापुड़ी है, हापुड़ी है, जो बाद में जाकर के उसको लगता है कि यार ये मां मेरा नाम नहीं होना है। तो ऐसे नामों का हम अच्छे नाम सिलेक्शन करके, या जो अच्छे नाम बताएंगे उससे करके पूछ लेंगे उनसे, और भी अच्छा नाम बता दे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ असम्मानजनक जातियां हैं जिसको सरकार ने कई बार संशोधित करने के लिए कहा है, लेकिन कई बार संशोधित नहीं किया। ये हमारे रिकॉर्ड में भंगी नहीं लिखा जाता है, चमार नहीं लिखा जाता है, लिखना भी नहीं चाहिए। इनके सबके उपनाम, उनको वाल्मीकि लिखा जा सकता है, उनको हरिजन लिखा जा सकता है, और भी लिखा जा सकता है। ऐसे जातियों का मामले में भी उनके परिवारों से ये पूछेंगे जो आपकी जो और भी जाति जिस नाम से संबोधित करते हैं, सम्मानजनक नाम है, वो लिखवाएं। कई बार गांव में बेचारे जो गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, कहता साहब ये लिख दो, क्योंकि उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होता है, वही चढ़ जाता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत पुराना है, तो कहीं भी लिखा है। तो हमने ये भी उनको सूझ दिए कि इस प्रकार के नाम उसी जाति में जाने जाते हो। जैसे कई बार होता है, जैसे एयरवाल है, तो उसको मैं बार बार कहूंगा तो मीडिया बच्चे तो वो जाति से नाम से लिखते हो, अच्छा नहीं रहेगा। जैसे हरिजन है, आपका माइक कमजोर है, दोबारा कहूं? दोबारा दोहराऊं या तो हमने कोशिश की है कि सम्मानजनक बच्चों के नाम और उनके उपनाम सम्मानजनक लिखे जाएं, ऐसे भी हमने और निर्देश जारी किए हैं। एक आग्रह और किया सभी अधिकारियों से हमने कि हमारे अधिकांश जो माननीय शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बहुत अच्छी हैं और इसी के कारण से हमारा परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। और अब की बार, पहले एक गतिविधि में हमारा तीसरे स्थान पर था राजस्थान 11 से, अब टोटल जो आंकड़ा निकाला हमने अब की बार, भारत सरकार का सर्वेक्षण आया है, 14वें टोटल एवरेज 14वें स्थान पर था, राजस्थान अब 4थे स्थान पर आ गया हिंदुस्तान में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा है कि लोग मानते कि ये शिक्षा विभाग की ये हुआ है। हमने और थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए कोशिश की है कि कोई भी, मैंने कहा ना, सब शिक्षक सम्माने पर कुछ इक्का दुक्का होते हैं, कोई भी यदि शराब पीकर टीचर स्कूल में, हमारा अध्यापक स्कूल में जाता है, अध्यापकों को अध्यापिका हो या अन्य कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी हो, जो भी हो, तो उसकी सूची बनाना चालू करेंगे। हम कोई कार्य करेंगे नहीं, क्यों सूची रखेंगे, हमारे पास पता चल जाएगी कौन कौन कहाँ है। उसके साथ साथ जो अन्य व्यसन करने वाले, कोई गांजा पीने वाले हैं,
कोई गुटखा खाने वाले हैं, ऐसे जो वेस्टर्न में आता है वो सबकी हम सूची बनाने वाले हैं और निर्देश दे दिए हमने कि इसकी सूची हमारे पास हर स्कूल के पास होना चाहिए। उसको सीडीओ स्तर पर कलेक्ट करके डीओ तक पहुंचा दे, डीओ प्रदेश स्तर पर कलेक्शन करके उसको पहुंचा देगा। ये हमने ये स्टार्ट किया है। मैं समझता हूं कि इसके आगे चलकर अच्छे परिणाम आएंगे तो अच्छा रहेगा। सभी विद्यालय और सभी हमारे शिक्षा विभाग के ऑफिसेस जितने कार्यालय होते हैं, चाहे वो पीओ का कार्यालय हो, चाहे सीबीओ का कार्यालय हो, चाहे डीओ का कार्यालय हो, चाहे ज्वाइंट डायरेक्टर का कार्यालय हो, चाहे डायरेक्टर का कार्यालय हो, सभी विद्यालय में अब हमारा ऑफिस विद्यालय क्या ऑफिस और विद्यालय दोनों में ऑफिस या विद्यालय या स्कूल खुलने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर उनको वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत करना हमने निर्देश दे दिए, करेंगे, फिर अपना काम प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार जब उसका अंतिम समय होता है लगभग 6 बजे के आसपास का, तो उस समय वो राष्ट्रगान यानी जनगण मन करके अपना विद्यालय को या ऑफिस को बंद करेंगे। इसको हमने सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और हम अब की बार, क्योंकि हमने बोर्ड की परीक्षाओं में जिन बच्चों बोर्ड की परीक्षाओं को हमने 2 बार देने का तय किया है। कोई बालक समझता है या हमारा छात्र समझता है कि मेरे कम नंबर आए हैं तो दोबारा वो परीक्षा दे सकता है 1.5 महीने के अंदर ही। पहली परीक्षा में यदि 3 विषय पास कर लेता है और ओवर में कम नंबर आते हैं या फेल हो गया है, तभी वो दे पाएगा दोबारा। यदि वो परीक्षा में बैठा ही नहीं और दूसरी पारी में देना चाहेगा तो वो नहीं देगा, परीक्षा अनुमति नहीं करेंगे उसको। पहली परीक्षा में बैठा और उसको 3 में पास हो गया तो और में दे सकते हैं। तो उसका साल बेकार न हो बच्चों का, इसलिए एक ही अवसर हमने दिया है। आप पहली बार देख रहे होंगे राजस्थान में कि 1 अप्रैल को हमने स्कूल प्रारंभ कर दिए और 27 मार्च से हमने प्रवेश उत्सव प्रारंभ कर दिया है। हमारा प्रवेश उत्सव 11 अप्रैल तक चलने वाला है। आज 7 तारीख होगी, 4-5 दिन और बाकी है। हमने ये भी निर्देश दिए कि जो शिक्षक प्रवेश उत्सव में सहयोग नहीं कर रहे हैं उनकी सूची बनाइए। हमने अधिकारी को सूची भेजने के लिए कह दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे कह रहा हूं, कुछ सूची में नाम ना आए कुछ लोगों का, तो वह अभी 4 दिन बचे हैं, वो पूरी ताकत के साथ सब काम करें ताकि हम राजस्थान में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं छूटे जो स्कूल जाने योग्य उम्र उसकी हो गई है और स्कूल नहीं जा रहा है, यानी शिक्षा से वंचित कोई भी न रह पाए। एक निर्देश ये भी दिया कि अपने जो घुमंतु लोग हैं उनके पास कई बार आईडी नहीं होता है, केवल आईडी के बाद उनका एडमिशन न लें, ऐसा नहीं है। आईडी की बाद में देख लेंगे, पर जो ही वो बच्चा मिलता है तो उसका सबसे पहले प्रवेश देने की बात करेंगे, उसके परिचय पत्र प्रमाण बाद में ले लेंगे हम लोग, पर उसको वंचित नहीं रखेंगे, वो स्कूल में जाना ही चाहिए। ये भी हमने निर्देश दिए हैं। एक आपको आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, एक दोनों हाथों से दिव्यांग बच्चा है, उसको 10वीं क्लास में 600 में से 600 नंबर आए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी की। 600 में से 600, यानी अभी जो बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में आने वाले तो है 99.980%, पर वो 600 में 600 नंबर आए, 100% नंबर आए। हम अब हर स्कूल में तो उस विद्यालय के पुराने छात्र हैं जो विद्यालय में पढ़े हैं, सबका एक तरह से वार्षिक उत्सव करेंगे, जिसको कहते हैं ना पुनर्मिलन, एल्यूमिनी कहते हैं। हाँ, एल्यूमिनाई, वो हर वर्ष हम करेंगे क्योंकि कई का उससे जुड़ाव रहता है विद्यालय से। तो उसके बाद नए बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र कहाँ तक पहुंचे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कोई राजनेता है, कोई विधिवेता है। जब आएंगे तो उसको फिर यदि उसमें कुछ न्यूनताएं कमी होगी तो वो स्वयं भी चल करके उस विद्यालय में सुधार की बात करेंगे, या उनके कोई अच्छे सुझाव होंगे तब उनको स्वीकार करेंगे, उस हिसाब से काम करना प्रारंभ करेंगे। ये हमने ये भी निर्देश दे दिए कि ये होगा।
तो अभी हमारे जो सभी शिक्षक और शिक्षिका बंधु भगिनी घर घर जा रहे हैं और बच्चों को एडमिशन तक ला रहे हैं। हम एक भी निर्देश दिया कि हमारे जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, शारीरिक शिक्षक का काम अभी तक का जो समझते हैं कि प्रार्थना के समय हम अनुशासन बना लिया और हम का यही काम है कि बच्चा कोई अनुशासन नहीं हो, उसको कंट्रोल करना है, ऐसा ही मानते हैं। अब हम एक तय करने वाले आजीवन निर्देश दे दिया है कि हर कालांश में खेल खिलाना पड़ेगा उसको। जैसे कक्षा 1 को पहले कालांश में, जैसे पहले कालांश में कक्षा 1 में, दूसरे कालांश में कक्षा 2 को, तीसरे कालांश में कक्षा 3 को, ऐसे किसी भी क्लास का टाइम टेबल विद्यालय बना सकता है। हर कालांश में बच्चों को खेल खिलाना पड़ेगा ताकि सभी बच्चों को का खेल में भागीदारी हो सके, सभी खेलों से परिचित हो सके। तो ये ऑर्डर जारी होने वाले, हमने निर्देश जारी कर दिए। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना था। सभी विद्यालयों को पट्टा मिले। कई अभी 37,000 विद्यालयों के पट्टे हमारे पास नहीं है, तो 37,000 विद्यालयों के पट्टे मिले। इसके हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए, जिला कलेक्टर को भी निर्देश दे दिए कि सब आपस में बातचीत करके उनको जमीन आवंटन के। कई बिल्डिंग्स हमारी खड़ी हैं लेकिन उसके पट्टे नहीं है, उनको पट्टे भी दें। दूसरा, सब मंदिर जो आबादी क्षेत्र में मंदिर बने हैं, सब मंदिरों को भी हम पट्टे दे रहे हैं। आबादी क्षेत्र में जो बसे हुए हैं सबका हमने ड्रोन सर्वे करवा लिया है। यही पता चल गया हमको कितना एरिया है वहां, कितना देना है इसको, ये तक हमारा हो गया है। वो अब शीघ्र उसके पट्टे देने वाले हैं। मंदिरों के सर, मंदिरों के, स्कूलों के साथ, मतलब पंचायतों में आते हैं। हाँ, आबादी क्षेत्र में बसे हुए हैं उनको। एक ये भी हमने निर्देश दिए कि जो हमारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनका प्रचार प्रसार शिक्षा विभाग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वो करे, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से, फ्लेक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दीवारों पर लिखकर अनेक प्रकार से वो प्रचार करे ताकि सरकारी स्कूलों में जो काम हो रहा है उसकी जानकारी सबको मिले और सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे आकर्षित हों। मुझे बहुत खुशी इस बात की, मुझे जानकारी मिली है कई लोग, मैं कोई लाखों हजारों तो नहीं कर सकता, लेकिन 10, 20, 25 को तो मेरे पास भी आए हैं, प्राइवेट से निकालकर सरकारी स्कूल में ला रहे हैं। एक मिनट और, ये भी निर्देश दिए हमने कि अब गांव में भी, शहरों में जैसे लाइट लगती है, रोड लाइट जिसको स्ट्रीट लाइट भी कहते हैं, वो भी लगेगी। हम प्रारंभ करेंगे पंचायत मुख्यालय से, धन की उपलब्धता के आधार पर। पंचायत पहला तो पंचायत मुख्यालय होगा हमारा, पंचायत मुख्यालय में भी वहां से स्टार्ट करके सबसे गरीब बस्ती से हम करेंगे। हम आने वाले 2-3 सालों में सारी पंचायत के सब गांव में हो जाएगी। एक एक करके सब ग्राम पंचायत के जितने भी गांव हैं, जितनी भी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, सब में स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। प्रारंभ हम मुख्यालय से करेंगे और वो भी सबसे पहली गरीब बस्ती से करेंगे। ये हमारा सर, निजी स्कूलों की मनमानी कब रुकेगी? आज भी राजधानी में स्कूल बंद कर दिया, फीस ले ली, किताबों के पैसे ले लिए उन्होंने, पर स्कूल बंद कर दिया। हम जांच के निर्देश दे रहे हैं, हमारा अधिकारी जाएगा, उसकी जांच करेगा, वो करेगा वास्तविकता क्या है कि कोई भी अध्यापक नशा न करे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा करे, हमने कहा जो कर रहे हैं उनकी सूची बनाएंगे। कार्रवाई किस तरीके से? अभी हमने कार्रवाई करने की कहा ही नहीं, हम केवल सूची बना रहे हैं बस। नशा करने वालों की सूची बनवा रहे हैं, नशा करने वालों की सूची बनवा रहे हैं या नशा करके जो स्कूल आते हैं उनकी सूची बनाएंगे? देखो सुनो, हम नशा करने वालों की और नशा करके स्कूल में आने वालों की दोनों की बना रहे हैं। सूची का होगा क्या वैसे? मैं सूची का होगा क्या उसका? राज को राज रहने दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो अहम योगदान है सभी का है, इसमें सबका सहयोग है, बेटियों का भी सहयोग है, बेटों का भी सहयोग है, हमारे शिक्षकों का भी सहयोग है, हमारे अधिकारियों का भी सहयोग है। सर, एक शारीरिक शिक्षकों को लेकर सवाल है। शारीरिक शिक्षकों को आपने काम दिया कि वो हर कालांश में मतलब खेल खिलाएंगे बच्चों को। पिछली जो पीटीआई भर्ती है उसमें करीब आधे जो है वो
फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पे, और ये बात सामने भी उस पर कार्रवाई हो रही है, जेल भी जा रहे हैं लोग। हमने काफी अभी पद स्थापित है। मेरी बात सुनो, उसपे एसओजी जांच कर रही है, उसपे अपना काम कर रही है। वो जो एजेंसी है उसके बीच इनका इंटरफेयर हम नहीं करते हैं। हमारे पास जो पुख्ता आ जाएगी कि ये बिल्कुल 100% गड़बड़ है, और जो सूची आती है हम विधिक तरीका अपनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कुछ मामलों में जो है वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो तो विभाग को ही करना है। वो सब प्रक्रिया हम कर रहे हैं और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हमारे यहाँ छूटता नहीं कोई, हम दया का भाव नहीं है। हम तो सौभाग्य से ऐसी जाति में पैदा हुई है कि जहाँ दया का भाव होता ही नहीं। एक सवाल, अभी आपने स्ट्रीट लाइट की बात की। पहले हर पंचायत में 2-2, 5-5 स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हुई। उसमें कई जगह तो बैटरियां चोरी हो गई, कुछ खराब पड़ी है, तो उनकी मरम्मत की कोई प्लानिंग है क्या? देखो, सोलर लाइटें वहां जरूरी है जहां पर सामान्य लाइट नहीं है। जहां सामान्य लाइट वहां सोलर ऊर्जा की जरूरत नहीं है। सोलर ऊर्जा लगाना से उसमें आपत्ति नहीं, मकानों में लगा पूरा बिल कम आएगा आपका, और सरकार उसके लिए कुछ सहयोग भी कर रही थी, उसको लगाना चाहिए। प्रवेशोत्सव की बात कर रहे हैं आप लोग, 11 जुलाई तक प्रवेशोत्सव करेंगे इस बार? मैंने 11 अभी अभियान हमारा चल रहा है 11 अप्रैल तक। नहीं, आपका जो शिविरा कैलेंडर है उसमें 11 जुलाई तक की डेट दे रखी है, उसके अनुसार 11 जुलाई तक आपके हम 11 जुलाई तक लेंगे, लेकिन हमने पहला अभियान है अभी हमारा 11 अप्रैल तक ही है। वैसे आएंगे हमारे यहाँ, हम एडमिशन लेते रहेंगे। एडमिशन लेंगे, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो 15 तारीख तक से पहले, 15 मई से पहले आप एक एग्जाम भी ले लेंगे, तो वो जो नए छात्र आएंगे उनको लॉस नहीं होगा? उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बाप को चाहिए कि उनको पढ़ाएं। हमारे शिक्षकों भी कहेंगे ज्यादा मेहनत करें। हमारा इसके पीछे यही भाव है कि कोई शिक्षा से वंचित न रहे। अब ये अभी हम ये कर रहे हैं ताकि वो सब अभिभावक, उनके माँ बाप जागरूक रहे कि तुरंत एडमिशन कराएं, डिले क्यों हो। अभी जो प्रवेशोत्सव चल रहे हैं उसमें आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की कुछ परीक्षाएं भी आ रही हैं बीच में, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की ड्यूटी लगती है उससे प्रवेशोत्सव भी बाधित वो छुट्टी, वो जो परीक्षाएं होती छुट्टी के दिन होती सामान्यतः। मंत्री जी, शिक्षकों के अनुबंधन खत्म हो चुके हैं, शिक्षा विभाग आगे की क्या कार्रवाई? हमने जितना कर दिया उतने तक ही सीमित रहेंगे। आज फिर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बाड़मेर रिफाइनरी की सौगात मिलेगी, उसका लोकार्पण करेंगे। कितना राजस्थान को इससे कुछ मिलेगा आर्थिक रूप से, रोजगार की दृष्टि से? माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर शोर से राजस्थान में स्वागत होगा, और क्योंकि बहुत बड़ी सौगात उन्होंने राजस्थान को दी है, उसके कारण से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। प्रवेश उत्सव की बात की थी आपने, प्रवेश उत्सव की बात की थी, एक बार मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले, तो उनमें ये चर्चा हुई थी कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं, इस तरह की सकारात्मक चर्चा हुई थी। तो क्या मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था स्वेच्छा से उनको निर्णय करना चाहिए कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। ये जो नाम बदलने वाली आपने बात, मैंने नाम बदलने वाले नहीं कहा, मैंने शुरू से जो नाम लिखा रहे हैं तो उनको ठीक नाम लिखा है। जो अच्छे नाम, आप अच्छे नामों कह रहे हैं, तो लेकिन उनको फिर किस तरह के नाम हो, एक तो पहली चीज, और दूसरी चीज उनको सम्मानजनक नाम हो जिसको सामान्यतः किसी क्लास में। देखो सुनो, हम उनको दबाव नहीं बना रहे हैं, हम उनको सजेस्ट करेंगे कि ये नाम भी हो सकता है। और कोई मान लो कचरू में लिखा था तो उनका भाई थोड़ा अच्छा नाम नहीं, थोड़ा चाहे तो लिखा नहीं। कोई हमारा हार्ड एंड पार्ट वो कहे मैं तो ये रखूंगा तो रखो, मैं लेकिन फिर वो हम सुझाव, हमारा सुझावात्मक है। हमारा नहीं साहब तुमको तो हमने कह दिया शिक्षा यही नाम रखना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो बर्थ सर्टिफिकेट में भी चेंज करवाना पड़ जाएगा, तो क्या हम लोग एडमिशन जब हम करा रहे हैं ना, तब नाम को बदलने का प्रावधान होता है। 10वीं परीक्षा में भी प्रावधान होता है, ये बोर्ड की परीक्षा में जब वो चाहे तो उसको नाम में परिवर्तित करा सकता है। हम जब एमएलए का फॉर्म भरते तभी प्रावधान होता है। पहले मेरा नाम मदन लाल था, हमने उसको मदन दिलावर किया है। ऐसे प्रावधान हैं। ड्रेस दे रहे हैं, एक बड़ा मोटी रकम कहेंगे अभिभावकों से ले रहे हैं। देखो सुनो, सकारात्मक भी सोचो। 97% विद्यालय जिसमें ऐसा नहीं होता है। देखो दोनों बातें ध्यान है, सारे प्राइवेट विद्यालयों को एक डंडे से नहीं हाँक सकते।
बहुत सारे विद्यालय न तो किताब देते हैं अपनी, न अपनी ड्रेस बेचते हैं, वो कर सब मार्केट से लेके आओ। 97% विद्यालय और जिनकी फीस 25,000 रुपये से कम है सालाना, कुछ विद्यालय ऐसे 1 या 2% जिस प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, उनके खिलाफ हम विधि सम्मत कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। मतलब आरटी के तहत प्रवेश है, लेकिन स्कूल वाले पैसे मांग रहे हैं, प्रवेश नहीं दे रहे हैं? आरटी के तहत पैसे मांगे, आरटी के तहत कई विसंगतियां हैं। देखो सुनो, कई बार ये अड़ रही है कि साहब हमने इस वार्ड का होना चाहिए, इस वार्ड का, हमने वार्ड की सीमाएं समाप्त कर दी है, उस विद्यालय का उस शहर का होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि उनको ये अधिकार है कि वो जैसे मान लो 50 बच्चे आए लेने के लिए, वो मेरिट बना सकते हैं कि सबसे गरीब लोग को होने पहले, उस आधार पर लेंगे। केवल कागज पे लिख दिया, सामान्यतः क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।